हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इनसे रिलेटेड वीडियोस बना दिए हैं, आप जाके चेकिंग कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो एक आपको मैनिफेस्टेशन, आप जो चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में क्रिएट करना या लाना, उसको हेल्प करेगा। अब वो कौन सी चीज़ है, कैसे हेल्प करेगी एंड इसके बारे में मुझे कैसे पता पड़ा, वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। सिंपली कल मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे दिमाग में इतनी सारे थॉट्स वगैरह थे, इतनी सारी चीज़ें थी, मतलब वो मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बट उसमें से उस चीज़ को मतलब लेके आपको कैसे बताना है, आपको कैसे समझाना है, वो चीज़ आपको कहाँ हेल्प करेगी, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसमें जोड़ना, उसके बाद आपको समझाना। तो ये चीज़ों में बहुत सारा वो मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा था कि मैं कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ? तो सिंपली मैंने क्या किया कि थोड़ी देर तो पहले तो मैं जैसे आपको बताती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सडन थॉट्स चल रहे हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। सबसे पहले मैं उस टाइम पे मेडिटेशन करने बैठी। बट देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जो समझ रही थी कि यार मैं आपको कोई टॉपिक सजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ या फिर आपके लिए कुछ बता नहीं पा रही हूँ, या फिर जो भी मेरी चीज़ें चल रही है, जो मैं पढ़ रही हूँ, जो आपको बताना है, ये सब चीज़ों का कन्फ्यूज़न मुझे इसलिए हो रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तब मुझे ये पता पड़ी कि जो मेरा फ़ोकस था, वो सिंपली बहुत सारा मेरा जो अटेंशन जा रहा था वो बाहर की एनर्जी पे जा रहा था। बाहर की एनर्जी पे जा रहा था इन द सेंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उस पे जा रहा था। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एनर अपन सब लोग, जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एनर्जी से बनी हुई हैं। और एनर्जी को ना ही क्रिएट करा जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बेसिकली अब फिर अपन को ना अपन बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, तो यानी कि अपने पास जो एनर्जी है अपन को उसको बचा के रखनी पड़ेगी। अब बचा के रखनी पड़ेगी तो मेरा फोकस कहाँ था, बहुत सारी एक्सटर्नल जो चीजें थी उस पे जा रहा था। जैसे कि मेरी फ्रेंड्स ने अगर मुझे कुछ बोला तो उस पे जा रहा है, फिर मेरे कॉलेज में क्या चल रहा है, मतलब हाँ ये चीजें ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा बाहर की एनर्जी पे जा रही थी कि अनंत अंबानी की शादी में भी फिलहाल में क्या चल रहा है, यहाँ पे मेरा एनर्जी देने का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। फिर उनके बारे में थॉट्स, यार ये लोग कैसे रहते होंगे, और जो भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें थी। तो मेरा जो मैंने ध्यान दिया कि मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे इतना ज़्यादा ध्यान था कि मेरी जो सारी एनर्जी थी वो सारी बाहर ही जा रही थी। कुछ भी क्रिएट करने के लिए मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं थी कि मैं कुछ नया क्रिएट कर पाऊँ। बट जब मैं मेडिटेशन करने बैठी, जब मैंने थोड़ा-सा अंदर और देखा, हाँ, ये वाले सारे थॉट्स आए कि इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे वो बोला। मैं ये सोच रही हूँ उस टाइम पे कि यार मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें, तो मुझे पता ही नहीं थी कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ध्यान बाहर वाली चीज़ों पे है, अंदर वाली चीज़ों पे है ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। मैं बैठी तो मैंने सारे थॉट्स देखे, सारी चीज़ें देखी, मुझे जिन चीज़ों का बुरा लगा वो भी मुझे पता पड़ा कि वहाँ भी मैंने अपनी एनर्जी दी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बोला जाता है, जहाँ तुम अपना अटेंशन दे रहे हो वहाँ तुम्हारी एनर्जी जा रही है। यानी कि अगर तुम अपना अटेंशन किसी फ्रेंड के उसमें दे रहे हो तो वहाँ तुम्हारी एनर्जी जा रही है। अगर तुम कोई चीज़ें सोच रहे हो वहाँ तुम्हारी एनर्जी जा रही है। तुम हर जगह अपनी एनर्जी दे रहे हो जहाँ पे तुम्हारा अटेंशन जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा अटेंशन बाहर के वर्ल्ड में था एज़ कम्पेयर टू इनर के वर्ल्ड में, और जब भी अपन इनर वर्ल्ड में रहते हैं, अपन क्रिएट कर रहते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें। अब मुझे अगर कुछ भी चीज़ क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने इनर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, और वो इनर वर्ल्ड में जाने के लिए मुझे पता भी तो होना चाहिए कि मेरे पास एनर्जी नहीं है। अब मैं जब बैठी तब मुझे पता पड़ा कि यार ये सब चीज़ें हो रही है, तब जाके मेरा ये वाला जो टॉपिक था वो निकला कि सबसे पहले मैं इन्हें बताती हूँ कि एनर्जी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एनर्जी की। कि जब तक तुमको कोई चीज़ क्रिएट करनी है, अगर तुम्हारे पास उस चीज़ के लिए उतनी आपको थॉट्स को अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है आपकी लाइफ में, तो आपके पास उस चीज़ के पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा आपको उस चीज़ को एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर कोई फ्यूचर आपको अच्छा क्रिएट करना है, यानी कि आपको फ्यूचर के लिए भी थोड़ी-सी एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको वो थॉट्स बार-बार रिपीटेडली सोचना पड़ेगा, जैसे कि आप विजुअलाइज़ेशन में करते हैं कि आपको आगे जैसे भी जीना है, जो भी करना है, यानी कि आप एक तरीके से वो थॉट्स क्रिएट करके, वो माइंड मूवी बना के आगे के लिए एनर्जी दे रहे हो। तो सिंपली आप अपनी एनर्जी अब कैसे बचा सकते हो? सिंपली सबसे पहले तो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, उस पे से सबसे पहले अपना ध्यान हटा के, दूसरी चीज़ अपने साथ, खुद के साथ बैठ के, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपकी एनर्जी जा कहाँ रही है, आप उसे बचाओगे कैसे?
तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी एनर्जी जा कहाँ रही है और कहाँ पे जानी चाहिए और कहाँ पे नहीं जानी चाहिए। जहाँ पे नहीं जानी चाहिए, आपको खुद को रिमाइंड दिलाना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे मेरी एनर्जी जाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी है, मेरी एनर्जी मैं दूसरी जगह क्रिएट करने में लगाऊँगी। जितनी आप एनर्जी अपने लिए सेव करोगे, जितनी एनर्जी आप खुद के साथ बैठ के क्रिएट करोगे, उतनी जल्दी चीज़ें, दूसरी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लाने में, मैनिफेस्ट करने में ईज़ी होगी। जब आप खुद के साथ बैठोगे तो वो चीज़ों को विजुलाइज़ करोगे, यानी कि आप अपनी एनर्जी थोड़ी-सी फ्यूचर में दे रहे हो। यानी कि वो चीज़ें अब आपके पास आने के लिए रेडी हो रही है, बन रही है, एनर्जी दे रहे हो, राइट? तो ये चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना मैनिफेस्टेशन में। मेरा वीडियो बनाने का और भी 2-4 मकसद थे। कल मेरे से वीडियो इसलिए भी नहीं बन रहा था, सबसे पहली बात तो कि मैं आउट ऑफ अलाइनमेंट थी। आउट ऑफ अलाइनमेंट क्या होता है? अब अलाइनमेंट में, अब ये चीज़ों के बारे में आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगी, आउट ऑफ अलाइनमेंट क्या होता है। देन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा बोलती हूँ कि एक्शन कैसे लेना है, इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। अब व्हाट इज़ इंस्पायर्ड एक्शन? ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में और क्लियर करूँगी। अभी के लिए आपका सिंपल ये रिमाइंडर था कि अपनी एनर्जी जितनी आप आउट ऑफ वर्ल्ड में दे रहे हो, जितना मैटर में दे रहे हो, उसको छोड़ के अपने इनर वर्ल्ड में एनर्जी पे फ़ोकस करो, अपने थॉट्स पे फ़ोकस करो। जहाँ देनी है बस वहीं दो, और जगह मत दो। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरीज़ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, आप मुझसे वो शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, सारी चीज़ें मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।